एडवांटा कंपनी और की ओर से स्वागत है एडवांटा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जो आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं क्योंकि आज हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपसे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जोड़े और एडवांटा सीड कंपनी की जानकारी अधिक से अधिक पहुंचाए। और आज हम जो उपस्थित हुए हैं फसल प्रदर्शन दिवस के लिए उपस्थित हुए किसान गोपाल जी टेकपुरे के यहाँ। और मैं सबसे पहले अपना परिचय करवाऊंगा कि मैं गौरव लहरपुरे एडवांटा सीड कंपनी से हूँ। एज ए मक्का फसल विशेषज्ञ के ग्रुप में बैतूल डिस्ट्रिक्ट आटेर ब्लॉक पे कार्य कर रहा हूँ आपके अच्छे से अच्छे उत्पादन के लिए, ठीक है, सहायता के लिए। और सबसे पहले मैं अपनी कंपनी का परिचय करवाऊंगा कि हमारी जो कंपनी एडवांटा सीड कंपनी जो है यूपीएल एडवांटा सीड कंपनी है, जो कि यूपीएल का एक ग्रुप है। और यूपीएल ग्रुप जो है विश्व की सबसे बड़ी 5वीं एग्रोकेमिकल कंपनी है और एडवांटा एक उसका हिस्सा है, ठीक है। और एडवांटा सीड जो है R&D बेस्ड कंपनी है, जो कि एक उच्च गुणवत्ता वाले बीज खुद रिसर्च करके आप तक के उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंचाती है, ठीक है। और जिसमें मुख्य रूप से धान, बाजरा, सरसों और मक्का और पशु चारे वाले फसल के बीज हम उपलब्ध करवाते हैं आप तक के उच्च गुणवत्ता वाले, ठीक है। उसके बाद में मैं सबसे पहले आज जो हमारा फसल प्रदर्शन दिवस जो हो रहा है एडवांटा कंपनी का जो PEC 751 एलिट वेराइटी है इस पर हो रहा है, जो कि किसान है हमारे गोपाल जी टेकपुरे ग्राम बोरपानी के है। इनका हम एक फसल प्रदर्शन दिवस करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसान भाई से जानना चाहूँगा कि आप मक्का लगाते हैं तो मक्के में क्या क्या विशेषता होना चाहिए जिससे हमें अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। पहला पॉइंट बताइए कोई किसान भाई। हाइट कम होना चाहिए। हाइट कम होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या होना चाहिए? सूज बारीक होना चाहिए। सुई बारीक होना चाहिए, जैसे दिनेश भैया ने बोला कि सुई बारीक होना चाहिए। और ये दाने का रंग नारंगी होना चाहिए। जैसे आशीष भाई ने बोला कि दाने का रंग नारंगी होना चाहिए। और ऊपर तक भरे हुए होना। जैसे पटेल साहब ने बोला, अशोक पटेल साहब ने बोला कि दाने ऊपर तक भरे होना चाहिए। और क्या जानकारी उसमें क्या विशेषता होना चाहिए? तना मजबूत रहना चाहिए। तना मजबूत, जैसे गोपाल जी बोल रहे हैं, टेकपुरे जी बोल रहे हैं कि तना मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये सब जो पॉइंट आपने बोले हैं हम जानना देखेंगे कि एडवांटा PEC 751 एलिट जो वेराइटी है इन सभी पॉइंट से खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, ठीक है। इन सब में ये विशेषता है या नहीं एडवांटा में PEC 751 एलिट में, ठीक है। सबसे पहले हम हमारी जो PEC 751 एलिट की जो USP है, मुख्य विशेषता है, आपको बताना चाहेंगे। पहली विशेषता जो है गिरने के प्रति सहनशील होती है वैरायटी, हवा से गिरता नहीं है। ये भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि इसका जो जड़ तंत्र है, जड़ तंत्र बहुत मजबूत होता है, जड़ गहरी होती है और तना मोटा होता है, जिससे कि ये लचीला होने से हवा के माध्यम से सिर्फ हिलता है ना कि गिरता है, ठीक है। और जो दूसरी विशेषता है PEC 751 एलिट की, वजनदार दाने और ज्यादा वजन और ज्यादा भरभाव, बाजार का जो भाव होता है वो बढ़कर मिलता है। वो कैसे मिलता है हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और वजनदार दाने कैसे होते हैं मैं आपको दिखाएंगे, ठीक है, आगे चलकर। और तीसरा पॉइंट जो होता है मजबूत आवरण, कीटों के संरक्षण और ज्यादा भंडारण क्षमता। जैसे कि गोपाल जी थोड़ा आगे चलिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि PEC 751 एलिट की जो मुख्य विशेषता होती है कि इसका जो आवरण होता है बहुत मजबूत होता है, जो कि आप देख सकते हो। जो मैं आपको इसको छिलकर दिखा रहा हूँ, इसका जो आवरण है बहुत मजबूत है, जो कि छिलने पर बहुत टाइट होता है हस्क कवर इसका, जिससे क्या होता है कि कीटों का आकर्षण कम होता है पौधे में, भुट्टे के अंदर। और अगर से इस समय जैसे बारिश हो रही है तो बारिश का जो पानी होता है इसके अंदर भुट्टे के अंदर जा नहीं पाता है, तो जिससे कि भुट्टा हमारा सुरक्षित होता है और कोई नुकसान नहीं हो पाता है। देख सकते हैं आप, जैसे कि है इसका आवरण मजबूत है। किसान भाई बताइए, मजबूत है, ठीक है, कोडेड अच्छा है ना और मजबूत है, जिससे क्या इसमें इल्ली नहीं घुसेंगी, तो कीटों का आकर्षण भी कम होगा और नुकसान भी कम होगा। और अगर बारिश होती है तो इसमें बारिश का पानी भी इसमें अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। और जैसे कि चौथा जो मैं पॉइंट बताना चाहूँगा किसान भाइयों, दानों का ज्यादा प्रतिशत, ठीक है, ये आपको दिखाएंगे आगे चलकर कि दानों का ज्यादा प्रतिशत हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और जो पांचवा पॉइंट है भुट्टों में ऊपर तक दाने और एक समान भुट्टे, जो कि आप देख रहे होगे कि दाने ऊपर तक भरे हुए किसान भाई, सही बात है? सही बात है। और इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 90 से 95% भुट्टे एक जैसे है प्लॉट पे पूरे। जी जी। कोई छोटे बड़े भुट्टे दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, सही है, ठीक है किसान भाइयों। तो उसी के साथ हम आगे चलेंगे और आपको जो हमारे और भी जो पॉइंट हमने आगे
बताने का बताया था, हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है मक्का हमारा और कैसे हमें उत्पादन अच्छा से अच्छा मिलेगा। ठीक है किसान भाई, तो ये चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि इस मक्के में आपको कितना उत्पादन मिलेगा और इस 1 एकड़ में पौधों की संख्या कितनी निकल रही है हमारी। ठीक है, तो गोपाल भैया आ जाइए, जो कि गोपाल भैया टेकपुरे बोरपानी वाले के खेत से हमने जो भुट्टे लिए थे, 2 भुट्टे लिए थे रोड से, सही बात है। हाँ भुट्टे तो लिए। तो 2 भुट्टों को दानों का वजन कितना था, भुट्टे का वजन कितना था, 609 ग्राम, सही बात है जी। जैसा कि आप देख सकते हो 609 ग्राम है। ठीक है, 2 भुट्टे का वजन एडवांटा PC 751 एलिट का, और 2 भुट्टे अन्य कंपनी के लिए थे गोपाल भैया, सही बात है। हाँ लिए। जो आपके सामने है, इनका वजन कितना आ रहा है, 590 ग्राम आ रहा है, सही बात है। ठीक है, देख सकते हो आप। और 2 भुट्टे में जो दाने का वजन आ रहा है अन्य कंपनी का, वो कितना आ रहा है, 463 आ रहा है। और PC 751 एलिट का कितना आ रहा है, 514 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 भुट्टों का दानों का वजन और भुट्टों का वजन। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, सेलिंग परसेंट दिखाएंगे कि सेलिंग परसेंट क्या होता है, ये बताएंगे आपको। जो कि 100 किलो भुट्टे अगर आप लेते हैं, उसके थ्रेसिंग करते, दावन करते, तो उसमें हमें दाने कितने मिल रहे हैं और छुई कितनी मिल रही है, हम आपको बताएंगे। जो कि एडवांटा में कितना निकल रहा है और जो अन्य कंपनी के जो हमने भुट्टे लिए उसमें कितना निकल रहा दाना। तो ठीक है, सेलिंग परसेंट का एक फार्मूला होता है, दानों का वजन बटे भुट्टों का वजन गुना 100 करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम एडवांटा में भी करेंगे और अन्य कंपनी में भी करेंगे। ठीक है, तो जो सेलिंग परसेंट का ये फार्मूला होता है, इसमें हमने जब दानों का वजन 514 ग्राम रखा है, ठीक है, बटे 609 ग्राम भुट्टों का वजन रखा है, 2 भुट्टों का वजन गुना 100 कर दिया, तो हमें एडवांटा PC 751 में कितना सेलिंग परसेंट मिल रहा है, 88.83। ठीक है, हमें 100 किलो भुट्टे में दाना कितना मिल रहा है, 88 किलो 830 ग्राम। सुई कितनी मिल रही है इसमें हमको, सिर्फ 11 किलो 200 ग्राम। ठीक है, और अन्य कंपनी हम देखना चाहेंगे कि ऐसे ही हमें अन्य कंपनी में दाना कितना मिल रहा है, सुई कितनी मिल रही है। ठीक है, तो जो हमने 2 भुट्टे लिए थे, उसमें 2 भुट्टे के दानों का वजन कितना था अन्य कंपनी का, 463 ग्राम, और 2 भुट्टों का वजन कितना था, 590 ग्राम। इसका भागित किया हमने, भाग दिया, गुना 100 कर दिया। 100 इसलिए गुना करेंगे क्यों, हम सेलिंग परसेंट निकाल रहे हैं, तो 100 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अन्य कंपनी में हमें सेलिंग परसेंट कितना मिल रहा है, 78.47। ठीक है, 78 किलो 470 ग्राम मिल रहा है हमें अन्य कंपनी में। तो सुई का वजन कितना मिला हमें, सुई का वजन हो गया हमारा 21 किलो 600 ग्राम, सही बात है किसान भाइयों। तो हमें बताइए कि जो 11 किलो 200 ग्राम वाली सुई कम है या 21 किलो 600 ग्राम वाली सुई कम है, 11 किलो 200 ग्राम वाली। तो एडवांटा में 11 किलो में हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, दाना ज्यादा मिल रहा है। जब आप मंडी जाते हो तो क्या लेके जाते हो, दाना ले जाते हैं या भुट्टे ले जाते हैं, दाना लेके जाते हैं। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है इसकी तुलना में, 88 किलो 830 ग्राम से 78 किलो 400 ग्राम के बीच में कितना अंतर हो रहा है, 10 किलो का अंतर हो रहा है किसान भाइयों। तो हमें 10 किलो जब दाना ज्यादा मिल रहा है एडवांटा PC 751 से, तो आप कौन सी मक्का लगाना चाहेंगे, 751 लगाना चाहेंगे। तो अच्छी वैरायटी है ये अन्य कंपनी की तुलना में, बहुत अच्छी है। ऐसे ही हम आगे चलेंगे, अब आपको बताएंगे कि 1 एकड़ में कितना स्क्वायर मीटर होता है, 4046 स्क्वायर मीटर होता है। तो हम उसमें अब देखना चाहेंगे कि हमने जो एक प्लॉट लिया था आपके खेत, गोपाल भैया के खेत से, जिसमें 10 रो ली थी और 1 रो की लंबाई कितनी थी, 5 मीटर थी। तो हमें 1 रो में कितने पौधे मिल रहे हैं, 15 पौधे मिल रहे हैं। ठीक है, और टोटल हमें इस 30 स्क्वायर मीटर में हमने जो प्लॉट काटा है, इसमें पौधों की संख्या कितनी है, टोटल 150 आपके सामने जो हमने नापे थे। ठीक है, हम चेक करना चाहेंगे कि 1 एकड़ में पौधों की संख्या कितनी है। तो एक एकड़ में जो हमारा पौधे की संख्या निकालने के लिए हम 4046 स्क्वायर मीटर जो है टोटल क्षेत्रफल है 1 एकड़ का, बल्टे हम कितना करेंगे, 30 स्क्वायर मीटर जो हमने काटा है, जिसमें पौधों की संख्या ली है, गुना 150 करेंगे, क्योंकि 150 पौधे थे। तो हमें टोटल पौधे की संख्या कितनी मिल रही है 1 एकड़ में, 20,230 पौधे। ठीक है, ऐसे ही हमने अन्य कंपनी में भी देखा होगा, तो उसमें पौधे उतने ही थे, कितने थे, 20,230 पौधे। तो ठीक है किसान भाइयों, उसी के तहत हम आगे चलेंगे और हमें 1 भुट्टे के दानों का वजन कितना मिला है एडवांटा से, 257 ग्राम, सही बात है। और अन्य कंपनी का 1 भुट्टे का दाने का वजन कितना था, 231 ग्राम। ठीक है, हम अब आगे चलेंगे कि हमें 1 एकड़ में कुल उत्पादन कितना हो रहा है गोपाल भैया टेकपुरे खेत में, हमें जानना चाहेंगे।
तो ठीक है किसान भाइयों, अब ये इसका एक फार्मूला होता है, 1 एकड़ में उत्पादन चेक करने के लिए पौधों की संख्या गुना दानों का वजन चेक कर लगे, एक भुट्टे के दानों का वजन, तो हमें उत्पादन निकल जाएगा प्रति एकड़ में। तो ये कितना हो गया हमारा 20,230 पौधे हो गए, गुना हमने 257 किया, तो हमें टोटल उत्पादन कितना मिला गोपाल भैया खेत से अभी इस समय 51 कुंटल 78 किलो। सही है। अभी इस समय इस प्लॉट में नमी है, ठीक है, तो हम उसमें से कितना परसेंट कम कर रहे हैं अभी उत्पादन, 30% कम कर रहे हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो 30% अगर हम माइनस करते गोपाल भैया के खेत से नमी मॉइस्चर कम करते हैं, तो हमें उत्पादन कितना मिल रहा है इस समय अभी 36 कुंटल 71 किलो। ठीक है। और ऐसे ही हम अन्य कंपनी में चेक करना चाहेंगे कि हमें कितना मिल रहा है इसमें। ऐसे ही 20,230 पौधे का गुना किया हमने कितने, एक भुट्टे के दाने से 231 ग्राम से, तो हमें टोटल उत्पादन कितना मिला है 40 कुंटल 73 किलो अन्य कंपनी से। और इसमें टोटल उसमें हमने नमी कम करी है, तो कितना मिल रहा है हमें 30% नमी कम करने में अन्य कंपनी में 32 कुंटल। ठीक है। तो किसान भाइयों बताइए कि 36 कुंटल वाला उत्पादन ज्यादा है या 32 कुंटल वाला है? 36 कुंटल वाला। तो कितना अंतर आ रहा है? 4 कुंटल का अंतर आ रहा है। 4 कुंटल का अंतर आ रहा है। तो आप कौन सी मक्का लगाना चाहिए? 751। अभी वर्तमान में अगर से हमारे मक्के का भाव 1500 रुपए भी है, तो 4 कुंटल पे हमें कितना बाजार हो रहा है प्रति एकड़ पे 6,000 रुपए का। तो आप अभी कितना मक्का लगाते हो? 20-25 एकड़ में मक्का लगाते हो, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? बहुत सारा होगा। अगर 1 एकड़ से 6 कुंटल का 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 एकड़ से हमें 60,000 का प्रॉफिट होगा। तो किसान भाई कौन सी मक्का लगाना चाहेंगे आप? 751। ऐसे ही हम जानना चाहेंगे गोपाल भैया टेकपुरे से कि आपने जो एडवांटा का मक्का लगाया था, उसमें आपका अनुभव क्या रहा? गोपाल भैया बताइए। सबसे पहले तो 751 जो है एडवांटा, इसकी हाइट कम रहती है जी, तना मजबूत रहता है इसका जी, और भुट्टा जो है पूरा ऊपर तक भरा हुआ रहता है। जैसे कि ये देख रहा है आप ये लोग देख रहे हो, ये भुट्टा ये पूरी तरह ऊपर तक भर चुका है, लास्ट तक भरा हुआ है। और इसकी जो छूछ होती है वो बहुत पतली होती है, और दाना का जो कलर होता है वो नौरंगी होता है, जो कि आप देख सकते हैं, और नारंगी रंग का दाना भी होता है। और इसका जो वजन है वो भी जो मंडी में जो अपन लोग ले जाते हैं जी, तो दूसरी जो कंपनियों का जो दाने का वजन होता है वो थोड़ा कम होता है, उसके अपेक्षा ये ज़्यादा ही होता है जी। और मंडी में रेट भी इसके अपने को 751 जो होती है एडवांटा, इसका रेट भी अपने को मंडी के रेट से 50 रुपये ज़्यादा ही मिलता है बाकी कंपनी के अपेक्षा। और ये जो है बारिश पानी में जो है इसका जो ये ऊपर का जो पुतला होता है ये थोड़ा जाड़ा होता है, तो इसमें क्या है ज़्यादा बारिश वारिश होने से फफूंदनाशक भी नहीं लगता है, दाना खराब भी नहीं होता है। ये काफ़ी कंपनियों के नुस्खे देखे मैंने, उसमें अभी उगने लगा है क्योंकि उसका फतला जो रहता है ऊपर का कवर पतला होता है, हल्का होता है, और बहुत इसमें अच्छा कीट लगने के भी शुरू में कम चांस रहते हैं बाकी कंपनी की अपेक्षा। जैसे गोपाल भैया का अनुभव रहा है कि इसमें कीट भी कम अब लगते हैं। मैं और तो 3 साल से लगातार 751 लगा रहा हूँ, 59 भी लगाता हूँ एडवांटा की, और दूसरी भी लगाता हूँ, तो मेरे को 3 साल से जो अनुभव मिल रहा है उससे 751 सबसे बढ़िया लगी मुझे। तो अन्य किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं सभी किसान भाइयों से यही करता हूँ गुजारिश कि 751 एडवांटा की ही लगाए, इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। और जो अपन चाहते हैं कि कृषि से अच्छा उत्पादन मिले, तो 751 सबसे बढ़िया वैरायटी है, इसी को लगाना चाहिए किसान भाइयों ने। गोपाल भैया के अनुरोध के अनुसार मैं भी कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों कि आप भी एडवांटा का PEC 751 एलिट वैरायटी लगाकर एक उन्नतशील कृषक बनकर एक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।